नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे परिवेश अध्ययन की पुस्तिका झरोखा से पाठ 5 खराब ना होने दें भाग 2। तो आइए शुरू करें। एक दिन मोहन हलवाई की दुकान से बर्फी लाया। बर्फी खाने के कुछ घंटों बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उल्टियां लग गई। उसके पिताजी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि कोई खराब चीज खाने से मोहन बीमार हुआ है। तो बच्चों, अगर हम कुछ खराब चीज खाते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। आइए यहाँ पढ़ें। भोजन सूक्ष्म जीवों, जीवाणु व फफूंदी और कीड़े मकोड़ों के कारण खराब हो जाता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना पड़ता है। भोजन की नमी सुखाकर, वायु से संपर्क हटाकर और अन्य परिरक्षक पदार्थों जैसे तेल, चीनी, नमक, मसाले आदि के प्रयोग से ऐसा किया जाता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखें। सोचो और लिखो। पहला है, तुम कैसे पता लगाओगे कि बर्फी ठीक है या खराब? तो बच्चों, बर्फी को देखकर, सूंघकर तथा चखकर उसके खराब होने का पता लगाया जा सकता है। अगला, क्या खाने की सभी चीजें फफूंदी के कारण खराब होती हैं? यदि नहीं, तो खराब होने के और कौन से कारण हैं? तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि खाने की चीजें सिर्फ फफूंदी से ही खराब होती हैं। कुछ चीजें घुन लगने के कारण, कुछ गल जाने के कारण, कुछ अन्य रासायनिक क्रियाओं के कारण भी खराब हो जाती हैं। आगे है, पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछो कि वे निम्नलिखित चीजों को खराब न होने से बचाने के लिए क्या करते हैं। तो पहला है दूध। तो बच्चों, दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसे पहले तो उबालते हैं और उबालने के बाद जब वह ठंडा हो जाता है तो हम उसे क्या करते हैं? हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। आगे है अनाज। अनाज को खराब होने से बचाने के लिए हम ड्रम को किसी सूखे स्थान पर रखते हैं। अगला है रोटी। रोटी को हम क्या करते हैं? खराब होने से बचाने के लिए हम उसे हॉट केस में रखते हैं। अगला है सब्जी। सब्जी को हम फ्रिज में रखते हैं। आगे है पशुचूरीकरण। उषा के गांव में लोग गायें और भैंसे पालते हैं। वे दूध को डेयरी में बेच देते हैं। वहां से इसे इकट्ठा करके दूध संयंत्र तक लाया जाता है। यहाँ दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। उसे अधिक ताप पर गर्म करके एकदम ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और यह कई घंटों तक सुरक्षित रहता है। फिर दूध को पैकेट में भरा जाता है। तो बच्चों, आप राइट साइड में देख सकते हैं इस पिक्चर में दूध को यहाँ मशीनों तक लाया जाता है और यहाँ इसका पेस्चराइजेशन होता है। आगे है, अब बताओ तुम्हारे घर पर दूध कहाँ से आता है? तो बच्चों, यहाँ आप अपना बताएंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि आपके घर जो है दूध वो कहाँ से आता है। अगला है, दूध को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? तो दूध आने के बाद आप किस तरह उसे सुरक्षित रखते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आप उसमें लिख सकते हैं कि दूध को पहले गर्म किया जाता है और गर्म होने के बाद उसे हम फ्रिज में रखते हैं। आगे है चर्चा करो। तुमने पैकेट में दूध देखा होगा, उस पर लिखी जानकारी को पढ़ो। इसके प्रयोग करने की अंतिम तिथि, रख रखाव तथा पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी की कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों, ये देखिए इस पिक्चर में ये सारी जानकारी, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें। आइए आगे पढ़ें। मधु की नानी के घर में आंवले का पेड़ है। उसे नानी द्वारा तैयार किया गया आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद है। सर्दियों की छुट्टियों में जब वह नानी के घर गई तो उसने देखा पेड़ पर बहुत सारे आंवले लगे थे। उसने नानी से मुरब्बा बनाने को कहा। नानी बोली, मुरब्बा तो बना दूंगी, पर तुम्हें इसमें मेरी सहायता करनी होगी। और तैयारी शुरू हो गई। तो बच्चों, यहाँ देखिए आपको राइट साइड में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। ये है तरीका आंवले का मुरब्बा बनाने का। आइए क्रमशः इन्हें पढ़ते हैं। पहला है, नानी ने पके हुए आंवले धोकर साफ किए। मधु ने भी आंवले साफ करने में नानी की सहायता की। ये देखिए पहली पिक्चर में आप यहाँ देख सकते हैं कि मधु की नानी और वो क्या कर रहे हैं? वो आंवले साफ कर रहे हैं। अगला है, उन्हें सुखाने के बाद कांटे से गोदकर फिटकरी के पानी में भिगोया। तो आप दूसरी पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों, ये फिटकरी का पानी है जिसमें ये आंवले भिगोए जा रहे हैं। तीसरा है, आंवलों को पानी में डालकर उबाला और निकाल लिया। अब यहाँ तीसरे में देखिए आंवलों को उबाला जा रहा है। चौथा, चाशनी तैयार की। आंवलों को चाशनी में डालकर पकाया।
पकाते समय यह ध्यान रखा कि आंवले अधिक न गलने पाएं। तो बच्चों ये है पिक्चर चौथे की, जहां चाशनी में उनको डाला जा रहा है। और लास्ट स्टेप क्या है, उनमें इलायची, काली मिर्च मिलाकर कांच के बर्तन में भर दिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ कांच के बर्तन में ये डाले जा रहे हैं। मधु के मुंह में तो पानी आ रहा था। नानी ने बताया, तुम आज से ही इन्हें खा सकती हो। आंवला हर रूप में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। इसमें आयरन और विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। तो बच्चों आंवला में क्या क्या है, आयरन और विटामिन सी, जो आप सभी के स्वास्थ्य के लिए गुणकारी है। तो आप सभी को भी आंवला खाना चाहिए। सोचो और लिखो, किन किन फलों सब्जियों का मुरब्बा बनाया जाता है। तो बच्चों आंवला, बेल, सेब, गाजर आदि फलों और सब्जियों का मुरब्बा बनाया जाता है। अगला है, चीनी डालकर और कौन से फल सब्जियां परिरक्षित किए जाते हैं। इसमें आ सकता है हमारा सेब, गाजर आदि। नेक्स्ट है, पता करो, अपने माता पिता से आंवले की चटनी बनाने की विधि पता करो और कॉपी में लिखो। आंवले के कोई 2 उपयोग भी लिखो। तो बच्चों इसे आप अपने माता पिता से पूछें कि आंवले की चटनी कैसे बनती है और साथ ही आंवले के 2 उपयोग भी लिखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे का पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।